बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में एक भूल और विशाल है, वो भूल है भूत चुड़ैलों की, तंत्र मंत्र जादू टोना की, कि बहुत ही गजब की। सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार ये पक्का दावा है कि भूत चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। और लोगों का ये भी कहना है कि ये तो भूत तो खूब आते हैं, खेलते रहते हैं, उकाड़े भरते हैं, कूदते हैं। एक तो रोग होता है, उसकी औषधि करानी चाहिए, और एक जवानी का नशा होता है। इसमें सारा संसार डूबा हुआ है। धोखा है। जो लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ पर या पीपल के पेड़ पर या गूलर के पेड़ पर या खैर के पेड़ पर भूत रहता है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, धोखा है, धोखा दिया है। इस धोखे ने बड़े बड़े ज्ञानियों को लूट लिया, और ज्ञानियों की बुद्धि भी भंग हो गई। क्योंकि पारख बिन नर भटक रहे, कोई मथुरा कोई काशी में। पारख ज्ञान के बिना बहुत बड़ा भटकाव है, थोड़ा मुड़ा नहीं, बहुत विशाल भटकाव है। और इसी भटक में, इसी भूल में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा देहास बंधन में मूर्ख गुरपद नहीं चीना। थोड़ी मोड़ी भूल नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल में बहुतों को धोखा दिया है। एक ने कहा, भाइयों भूत नहीं होते। पूरे गांव के लोग मानने को तैयार नहीं। उससे बोले, चल मरघट में, शमशान भूमि में, हम तेरे को भूत दिखाएंगे। उसने कहा, चलो, होता ही नहीं। कहा कि ले रात के 12 बजे और शमशान भूमि में खूंटा गाड़ के आ। उसे एक खूंटा दे दिया, हथौड़ी दे दी। गया रात के 12 बजे शमशान भूमि में खूंटा गाड़ने। अब खूंटा के नीचे और उस बहुत बड़ा एक सौल ओढ़े था, बहुत बड़ी सौल थी। वो नीचे गड़ गई खूंटा के साथ। जब गड़ गई, पीछे हटा, तो अब तो वहां फंसी सौल। अब खींच रहा है और चिल्ला रहा है, अरे भैया बचा ले, ओ भैया बचा ले। मुझे पता नहीं था, आज पता चल गया भूत होता है। बेहोश होके गिर गया। गांव के लोग दौड़े, वहां पहुंचे, उसको उठाया। कहा, अरे भाई भूत कुछ नहीं है, देख तेरी चादर का और छोर नीचे दब गया है। तब उसे होश आया। इसी प्रकार से सारे संसार में लोग भुलाते और भरमाते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते और फंसते रहते हैं। अरे लुभाते और लोभ में रहते हैं। ये सारे संसार का एक खेल है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी फंस गए, बच नहीं पाए। ऐसे ऐसे यंत्र लगा देते हैं चालाक लोग। बैठते हैं, कहीं आवाज आती है कहीं से। ये धोखा है, भुलावे में डालते हैं। ऐसा यंत्र फिट कर दे, किसी पेड़ पर कर देते हैं, किसी भीत पर कर देते हैं। वो आवाज बुक्के का महाराज, तो उसे आवाज आवे, हाँ, इस प्रकार से आवाज आती।
लोग सारे के सारे दंग रह जाते हैं कि अरे भैया यहाँ तो भूत है। कोई पारखी संत मिले तो उसे भूल को मिटाते हैं, पारखी संत मिलते नहीं, भूल मिटती नहीं। पारक ज्ञान के बिना न किसी की भूल मिटी है न मिटेगी। ये सारा संसार भूल में है। कितने लोग दूसरों की दिन दहाड़े और जेब काट लेते हैं। एक तो वो जेब कतरा होते हैं जो यात्रियों की जेब काटते हैं, रेलगाड़ी में जेब काटते हैं, जेब काट लेते हैं। कई कथा रामायण भागवत हो, वहां पर लोग जाते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं और जेब काट लेते हैं। और एक जेब कतरा कौन है जो दिन दहाड़े जेब काटते हैं, धोखे में डाल के, बुलावे में डाल करके जेब को काट लेते हैं। इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में फंसा करके, धोखे में डाल करके, हवन होम करके और जेब को काट लेते हैं। ये जेब कतरा ही है। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, एक तो वो बदमाश होते हैं जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटते हैं, और वो बहन बेटी भी ऐसी होती हैं बिगड़े हुए खानदान के, कि वो भी दूसरों को विषय में फंसाती रहती है। जो लोग विषय में फंसे रहते हैं और दूसरों को फंसाते रहते हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। इसलिए पशुता को त्यागना ही मनुष्य होना है, मनुष्य बनना है। जो पशुता को त्याग देगा वो ही मनुष्य रहेगा, और जो पशुता को नहीं त्याग पाया वो मनुष्य नहीं हो सकता। यदि मनुष्य होना है, अंतःकरण पवित्र करना है, तो पशुता त्यागनी होगी, भूल त्यागनी होगी। जब तक हम भूल को नहीं त्यागेंगे तब तक हम भूल से निकल नहीं सकते। हर एक ने कम से कम 100 लोगों को मूर्ख बनाया, नीचे गड्ढा खोदा, गड्ढा में नीचे जाकर के बैठ गया और ऊपर से थोड़ा छेद किया उस गड्ढे में, और एक हरा पेड़ भारी उखाड़ करके उसमें नीचे उसकी जड़ सहित घुसा दिया। वहां पर 2-4 भटकाने वाले भी बैठ गए, हाथों में खड़ुए डाल लिए, लाल पीले काले कपड़े पहन करके दूसरों को भुलाने लगे। कहने लगे कि जैसे जैसे मैं मंत्र मारूंगा और वैसे वैसे देखना ये पेड़ हलेगा, बहुत हलेगा। वो मंत्र मानने लगा और नीचे जो गड्ढे में बैठा था वो पेड़ को हिलाने लगा, और जैसे जो जोर से मंत्र मारे और तैसे पेड़ हिले, और जैसे जैसे जो जोर से मंत्र मारे तैसे पेड़ हिले। सब के सब सन्नाटा हो गया और बहुत भारी हुआ, इतना भारी ब्रह्म हुआ कि ओहो, सबके पैरे तले धरती खिसक गई कि वास्तव में कोई भूत है। बेवकूफ बन गए। अब वहां पर एक पारखी भक्त आया, पारखी भक्त भी दंग रह गया तो वास्तव में जो मंत्र मारता है और पेड़ हिलता है, और ये पता नहीं था नीचे पोल है और उसमें कोई आदमी बैठा है और नीचे से उसको हिला रहा है। वहां ने की भैया बाकी दिमाग चला कि भैया ऐसा है कि हम यहाँ पर खुदाई करके देखेंगे। बोला नहीं नहीं भाई हम खोदना है ना, हम तो खोदेंगे। सब हटाए, खोदा तो नीचे पोल निकली और दूसरी ओर से निकल के वो आदमी भाग गया। इस प्रकार से लोग धोखा देते हैं।
और जो धोखा देने में सफल हो जाते हैं उनका कुछ दिन तक ये धोखा चलता है, और जो पकड़ में आ जाते हैं उनका धोखा खत्म हो जाता है। तो इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी और बड़े बड़े चमत्कारी वाले, बड़े बड़े ओझे बेझे सब आए, अपनी अपनी करगे लागन काऊ के साथ, अपनी करगे रावण, अपनी दशरथ नाथ, ये अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ। सदगुरुदेव कहते हैं कि जिसकी खोज करी वो तो मिला ही नहीं, अब वो चुड़ैले कोई होते नहीं, और धन संपत्ति को इकट्ठा कर लिए, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति कमा लिए, तो अपनी अपनी कर गए, अपनी अपनी मति से, अपनी अपनी युक्ति से धोखा डाल डाल करके और बहुत संपत्ति इकट्ठी कर गए, अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ, लेकिन साथ में संपत्ति किसी की नहीं गई। अपनी कर गए रावण, अपनी दशरथ नाथ, अपनी रावण भी कर गया, क्या ले गया? कुछ भी नहीं। अपनी दशरथ भी कर गए, क्या ले गए? कुछ भी नहीं। अपनी दशरथ नाथ और दशरथ के नाथ कौन? रामचंद्र, वो भी अपनी अपनी कर गए। उनका इतिहास रखा है, चाहे वो झूठा हो सत्य हो, लेकिन सामने है, लोग उसको मान भी रहे, झूठी बातों को भी मान रहे हैं। कहते हैं कि देखो हनुमान बंदर थे, बाली बंदर था, सुग्रीव बंदर था, जामवंत रीछ थी, ये सारी झूठी कल्पनाएं हैं। जामवंत कोई रीछ नहीं थे, हनुमान कोई बंदर नहीं थे। इन लोगों ने बंदरों जैसी आकृति बना करके मूर्तियां खड़ी की हैं। आज उन मूर्तियों को पूज भी रहे और पूजवा भी रहे, धोखे में स्वयं आते हैं, दूसरों को धोखे में डालते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग धोखे में पड़े रहोगे और दूसरों को धोखे में डालते रहोगे, तब तक सुख से नहीं सो सकते। सुख की नींद कहाँ आएगी? धोखे में डालने वालों को सुख की नींद नहीं आती, चोरी करने वालों को सुख की नींद नहीं आती, हिंसा करने वालों को सुख की नींद नहीं आती, विचार करने वालों को सुख की नींद नहीं आती। इनको सुख की नींद कैसे आएगी? नहीं आ सकती। अति दुश्मनी कर ले उसको सुख की नींद नहीं आती, नहीं आएगी। दिनों रात किसी का बुरा ही सोचता हो, उसको सुख की नींद कैसे आएगी? नहीं आ सकती। जैसे शराबी को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, उसको कितना बढ़िया से बढ़िया चीज दे दो, कितना भी उपहार दे दो, लेकिन जब तक उसको एक पैग शराब नहीं मिलेगी तब तक उसको चैन पड़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार से सट्टेबाज को सट्टा लगाने की आदत पड़ जाती है, और जब तक वो सट्टा लगाने लेगा तब तो उसको चैन पड़ेगा नहीं। चाहे कर्जा लेकर के क्यों नहीं सट्टा लगाना पड़े, लेकिन लगाएगा। जुआरी को जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, शराबी को शराब पीने की आदत पड़ जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, कभी भला नहीं चाहते, उनको भी दूसरों की बुराई की आदत पड़ जाती है, बहुत बुरी आदत पड़ती है। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी जो सुधार लेगा भजन हो गया। और उस आदत को सुधरने का उपदेश कौन देंगे? वो संत गुरुजन देंगे। वो पारखी संत ही सभी प्रकार की कालमा को दूर कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए पक्का पारखी, ढोंगी पारखी नहीं होना चाहिए, बिगड़ा हुआ पारखी नहीं होना चाहिए, चोरी हिंसा विचार में फंसा हुआ पारखी नहीं होना चाहिए, काम क्रोध मद मोह लोभ में डूबा हुआ पारखी नहीं होना चाहिए।
पारखी हो, पक्का पारखी हो, जड़ चेतन का ज्ञान हो, अष्ट महा सद्गुण का धनी हो, 10 दोषों का त्यागी हो, 6 का सुधार करने वाला हो, पवित्र हृदय हो, आत्मा परमात्मा की मानंदी से अलग हो, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। ये दावा के साथ सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि जिसको आप आत्मा कहते हो वो आपकी भूल है। आत्मा कोई वस्तु नहीं, न भूतो न भविष्यति। इसलिए धोखे को त्यागना ही होगा, और धोखे के त्यागे बिना मन निर्मल नहीं होगा। जो धोखे में फंस गए, भारी दुख उठाए, निकल न पाए भवसागर से, बार बार पछताए। जो धोखे में फंस गए वो भवसागर से निकल नहीं पाए, इस संसार सागर से उर्ण मुक्त हो नहीं पाए। इस संसार की चमक दमक में ही अपने समय को गमा गए। जैसे भौरा फूलों के रंगों को देख करके और बिरमा रहता है, भूला रहता है, इसी प्रकार से विषयगामी मनुष्य विषय और भ्रम में फंस करके इस संसार रूपी बगीचे के फूलों में अपने आप को भूला रहता है, विषयों की सुगंध लेता रहता है, भ्रम की बातें सुनता रहता है, सुगंध लेता रहता है। भूल में पूरा समय चला जाता है, भूल को त्याग ही नहीं पाता, बारीकी तक पहुंचे ही नहीं है। बाल भर जो कसर रहाई तो अंत जीव काल मुख जाई। यदि बाल के भर भी कसर रहेगी तो अंत में जीव काल मुख जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान रखना चाहिए। नर देह दुर्लभ पाए कर सत्संग करना चाहिए। तज कुसंग कुवासना सत्संग में फिर जाए कर, गुरु साधु जन के पद कमल में सिर झुकाना चाहिए। जैसा करें वैसा भरें, वासना बस जीव सब, चौतरफ विघ्नों से सजग भव सिंधु तरना चाहिए। आसन लगा एकांत में, सब दृश्य से दृष्टि उलट, मन वेग को लखते हुए तिसमें न बहना चाहिए। अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नर देह दुर्लभ पाकर सत्संग करना चाहिए। नर देह दुर्लभ पाकर सत्संग करना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, यदि आपको नरदेह मिली है, मनु जन्म में आप आ गए, तो भूल भ्रम को हटाना चाहिए। और भूल भ्रम को जब हटा दोगे, धोखे को अपने अंदर से निकाल दोगे, आप मनुष्य हो, मनुष्य रहोगे। कितने भी जन्म बीत जाए, यदि मुक्त भी नहीं हो पाए तो मनुष्य के मनुष्य होते रहोगे। लेकिन आत्मा परमात्मा की कल्पना त्यागनी होगी। आत्मा जो माना है ये भूल है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ये कल्पना हटानी होगी। और भूत चुड़ैलें जिंद मरी मसान ये कोई वस्तु नहीं, ये भी कल्पना आपको जड़ मूल से बिल्कुल दूर करनी होगी। जब इस कल्पना को जड़ मूल से बिल्कुल दूर कर दोगे, अपने जीवन से हटा दोगे, तब ही सुख पा सकते हो, नहीं तो सुख पा नहीं सकते। ये सारा संसार दुख रूप है,
आग लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की। विशाल अग्नि जल रही है, जैसे चारों ओर से अग्नि लगी हुई है और बीच में पशु फंस गया है, बेचारा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, लेकिन अग्नि उसकी विनय नहीं सुन सकती क्योंकि जड़ है, और उसी अग्नि में जल करके बेचारा और मर जाता है, कोई बचाने तक नहीं आता। ठीक इसी प्रकार चारों ओर अग्नि लगी हुई है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की बहुत भारी अग्नि लगी हुई है, और इस अग्नि में लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, आवाज मार मार, हुंकारे मार मार चिल्ला रहे हैं, हाय परमात्मा, हाय राम, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, हाय खुदा, हाय देवता, हे बचा। ये अग्नि लगी हुई, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि कोई देवी देवता होता ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं, धोखा ही धोखा है, जीव सत्य है। इतनी विशाल अग्नि में और जल करके ये मनुष्य चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो और सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ो, सभी प्रकार की कालमा हट जाएगी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।